हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजय एक बार फिर से वेलकम करता हूँ ट्रिक विद अजय में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। मैंने आपको बोला था कि रोज़ एक सेशन आपको मिलता रहेगा, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे हमारे साथ में लोग जुड़ते जाएंगे हम लोग ऐसे आप लोगों के पास में बहुत बेहतर बेहतर ट्रिक लेके आने वाले हैं। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एसएससी, सीजीएल में, सीएचएसएल में, रेलवे में, सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आज हम अलजेब्रा की एक खास और एक बेहतर ट्रिक देखने वाले हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कोई भी बेसिक डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। बेसिक के लिए हम क्लास लेके आएंगे, पूरी 10-10, 12-12 घंटे की रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा सभी चैप्टर की। लेकिन अभी हम सिर्फ ट्रिक के ऊपर बात करेंगे, तो देखिएगा, जानते हैं हम लोग। कभी भी आपके पास में ये स्क्वायर वाली बात आती है गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सबसे पहले जो ये स्क्वायर वाली बात है इसको तो एक तरफ रखेंगे, और जो बाकी की बात है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये तो हो गया ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर बराबर का, अगर इस 4a को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4a, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2b, और इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 5। ठीक है गाइज। अब देखिए हम लोग इसके बाद में क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात से, हम सिर्फ और सिर्फ कितनी सी बात से, इतनी सी बात से, सिर्फ इतनी सी बात से 2 कॉमन ले लेंगे, हमेशा 2 कॉमन लेंगे, ध्यान रखना। तो यहां से आपके पास में हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे आपके पास में हो गया माइनस का 2a, यहां से आपके पास में हो गया माइनस का b, और यहाँ पे हो गया माइनस का 5। तो ध्यान रखना गाइस, जो a का कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे सर a का कोफिशिएंट है माइनस का 2, तो a का वैल्यू हो गया माइनस का 2। और ध्यान रखना b का कोफिशिएंट कितना है, b का कोफिशिएंट है माइनस का 1, तो b का कोफिशिएंट हो गया माइनस का 1। कोई दिक्कत परेशानी। अब आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पूछ रहा है। तो गाइज यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 5। क्लियर, कोई दिक्कत। ध्यान रखना, यहाँ से a और b का कोफिशिएंट एक ही है, तो इस वाली बात का आंसर, इस वाली बात का आंसर हमेशा, इस वाली बात का आंसर हमेशा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमको इसी बात का स्क्वायर पूछा था, तो एग्जाम में कभी भी आ जाए तो सीधा 5 भी कर सकते हैं हम लोग, इतना सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगली बात पे हम चल लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल @अजय सर मैथ्स ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोगों को पीडीएफ और टाइम टू टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गाइज ये ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू पूछा है, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, और आपको इसी का वैल्यू पूछा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग 10 बोल सकते हो ना, फिर भी मैं आप लोगों को सोल्व करके बता देता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन करके बता देता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, इन बातों को आप लोग एक तरफ रखो और इन बातों को आप एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ से आपके पास में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का, देखो इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x प्लस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y, और यहाँ पे माइनस का 10। अब मैंने क्या बोला था, सिर्फ इस बात से आप लोगों को 2 कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, मतलब ब्रेकेट के यहाँ पे 2 होना चाहिए, चाहे कैसे भी बनाओ आप लोग। अभी 2 कॉमन लेके हो रहा है तो 3x और माइनस का y और माइनस का 10। मुझे बताओ x का कोफिशिएंट कितना है, अगर आपको x का वैल्यू पूछता तो प्लस का 3, y का पूछता तो कितना हो गया माइनस का 1। लेकिन गाइज आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इसे कर लोगे। x का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो टोटल 9 और 1 कितना हो गया 10। मैंने आपको पहले ही डायरेक्टली बोल दिया था 10। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं, एसएससी सीएचएसएल में आते हैं,
रेलवे में आते हैं, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में आते हैं और स्टेट एग्जाम में आते हैं, स्टेट एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जामों में मिलेंगे, सीपीओ में भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। अगले वाले प्रश्न पे हम चल लेते हैं, ये वाला। अब देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये बराबर के इस तरफ है और ये बराबर के उस तरफ है। बस आप लोग देखिए कि ब्रैकेट के साथ में 2 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। आप बोलोगे बिल्कुल सर 2 लगा हुआ, तो उसका वैल्यू पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 14 हो गया डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको पूछे कि ए का वैल्यू कितना है, तो ए का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 1। अच्छा बी का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे सर बी का कोफिशिएंट माइनस का 2। अच्छा सी का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे सर माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3। क्लियर। अब आपको क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो कितना हो गया आपके पास में 14। और मैंने आपको पहले भी बोला था अगर यहाँ पे 1 1 1 कोफिशिएंट आए तो इस बात का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। गाइज मैं आपसे वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप इन सेशन को पूरा देखोगे कंप्लीट तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। मैं पिछले कुछ सालों में इतने सिलेक्शन दे चुका हूँ, एसएससी में, एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में, सब जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। तो आप लोग सब लोग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा अगले वाली बात, तो देखिए ये वाली बात। अब इसमें भी देखो ये बराबर के इस तरफ है और ये इस तरफ है, बस बराबर के इस तरफ हो ये स्क्वायर वाली वैल्यू और ये इधर हो। तो आप देखना ब्रैकेट के साथ में 2 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, आप बोलोगे बिल्कुल लगा हुआ है। तो भाई साहब ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू कितना हो गया -1, सी का वैल्यू कितना हो गया, सी का वैल्यू -1। अब आपको पूछा है कि ए गुणा बी गुणा सी, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना है -1 और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू भी -1। तो 1 गुणा 1 गुणा देखो -1 और -1 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना। तो वापिस से आपके पास में कितना हो गया 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगले वाले बात पे चल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगले वाली बात पे आप समझने की कोशिश करना। अच्छा बीच में एक छूट गया क्या, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये वाला देखिए। अब गाइज अभी तक यहाँ पे आपके पास में कोफिशिएंट कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, लेकिन अभी 4 आ रहा है। अभी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ लिखना है और बचे हुए टर्म को उस तरफ ले जाना है। तो गाइज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 4x² यहाँ पे प्लस का y² प्लस का 4z² और यहाँ पे बराबर का, यहाँ पे देखो पहले x है तो मैं x पहले लिख देता हूँ उधर से, माइनस का 4x प्लस का 2y और प्लस का 4z। और ध्यान रहे ये 3 इस तरफ चला गया प्लस का, तो माइनस का 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद में इधर 2 होना चाहिए। अब 2 कैसे भी बना सकते हो आप, भाग देखिए जैसा आपका दिल करे वैसे। तो क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ इनसे, अगर मैं इनसे 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस का y² प्लस का 4z² इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास में माइनस का 2x प्लस का प्लस का y और प्लस का 2z। क्लियर, और माइनस का 3। अब देखो आपके हिसाब से यहां पे आपके पास में x का कोफिशिएंट कितना, आप बोलोगे सर 2, माइनस का 2। y का कोफिशिएंट कितना, आप बोलोगे सर 1। अच्छा z का कोफिशिएंट कितना है 2। तो ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं है। ध्यान रहे आपके पास में इस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या था, देखो ये 4 है तो इधर 4 का भाग लगा दो। इधर y का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 का भाग लगा दो। इधर z² का कोफिशिएंट कितना है 4 है तो 4 लगा दो। तो अब आप लोग देखिएगा x का वैल्यू कितना आ गया -1/2, y का वैल्यू कितना आ गया 1 और z का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब आपको सम पूछा है ना, तो सम पूछा है तो देख लीजिए x का वैल्यू -1/2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल,
तो 1 विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए होगे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। चलिए अगले सेशन में चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। और ध्यान रहे, साथ में ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। दूसरा, आप अगले चैप्टर की किसकी वीडियो चाहते हो, मैं उसकी ही वीडियो लेके आ जाऊंगा। और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। आगे चल लेते हैं गाइस। तो क्या प्यारे साथियों, मुझे ये वाला क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आप लोग? क्या मुझे इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? अब देखिए, सब चीजें ठीक है, ये बराबर के इधर है और ये बराबर के इधर है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं है। 2 नहीं है तो सिर्फ 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में 4a² प्लस का 9b² प्लस का c²। 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया 4a प्लस का 3b और माइनस का c और माइनस का 6। क्लियर? अच्छा, a का वैल्यू कितना हो गया आपके हिसाब से 4, b के हिसाब से 3 और c के हिसाब से -1। लेकिन ये राइट थोड़ी है। क्या आप देखिए a² का वैल्यू आपके पास में 4 है क्या, तो 4 का भाग लगाओ। क्या b² का वैल्यू 9 है क्या, तो 9 का भाग लगाओ। क्या c² का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का भाग लगाओ। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो गया, ये 1/3 हो गया और ये 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, सॉरी। अब आपके पास में इसका वैल्यू पूछा तो कितना हो गया, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/9 और प्लस का -1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2 प्लस का 1/9, इनको जोड़ोगे तो 2 सही 1/9 या फिर 9 दूनी 18 और 1 19/9 आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल अजय सर मैथ्स ऑफिशियल फॉलो कर लो, ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग मुझे बता देना। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और अगले चैप्टर का कौन से का मैं वीडियो लेके आऊँ, मैं सोच रहा हूँ मीन मॉड मीडियन वाले चैप्टर का वीडियो लेके आऊँ। बाकी अगर आप चाहते हो हम उसका वीडियो लेके आ जाएंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में इसी उत्साह उमंग के साथ। टेक केयर।